अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपके प्रीपोजिशन के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। इसी तरीके से सिंध पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर आप पास्ट पेपर उठाकर देखें तो उसके अंदर प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करें। एट यूज़ करें, अप यूज़ करें, फॉर यूज़ करें, यानी कि जो भी प्रीपोजिशंस हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे होते कि मैंने यहाँ पर क्या लगाना है। तो वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं फ़िक्स प्रीपोजिशन, यानी कि उनको याद करना होता है, उनका कोई उसूल या तरीका नहीं होता। ठीक है, वो आपने वर्ब के साथ याद करना होता है कि वो कौन से लगते हैं। आज हम इन्हीं प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे जो कि फ़िक्स प्रीपोजिशन है। इसके अंदर देख लें, क्वेश्चन नंबर जो है 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1 पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा हुआ है दिस शॉप डजंट हैव द बुक वी वर लुकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिए हुए। ठीक है, एक ऑप्शन है अप का, दूसरा है फोर का। लुक आपको कहीं भी नज़र आ जाए ना लुक के साथ, तो लुक के साथ जो है वो फोर लग रहा होता है। ठीक है, दिस शॉप डजंट हैव द बुक, ये जो दुकान है इसके पास किताब नहीं है। ठीक है, वी वर लुकिंग फॉर, जो हम तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर आपने सेंटेंस को देखना होता है। ठीक है, लुक के साथ वैसे तो और भी लगता है, लुक एट भी लगता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से आपने देखना है कि वो फिक्स प्रीपोजिशन ही लग रहा होता है। ठीक है, लुक एट, लुक फॉर, ठीक है, लुक इनटू, ये सारे होते हैं। बट ये कि ये आपने सेंटेंस को पढ़ना है कि ठीक है सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। सेंटेंस का थोड़ा सा ट्रांसलेशन दिमाग में लाना है और आपको पता चल जाएगा कि लुक के साथ क्या लगना है। अभी सेकंड पे है द गवर्नेंस डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स। ठीक है, बिटवीन टू ब्रदर्स, यहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। क्यों? ये देखें, ये बिटवीन है और साथ में अमंग है। दो लोगों के दरमियान हम बिटवीन यूज़ करते हैं और दो से ज़ायद जो होते हैं उनके दरमियान हम अमंग यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर दो से ज़ायद की बात की जा रही होती तो हम अमंग यूज़ करते हैं, या ऑल की बात की जा रही होती तो भी हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर है सिमवन डिड नॉट स्कोर गुड ग्रेड इन सॉरी हिज फाइनल सेमेस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर जो बात की जा रही है ग्रेड्स इन, ग्रेड्स के साथ फिक्स है इन। ठीक है, ये आपने जहाँ पर भी ग्रेड्स देखना है और आगे इस तरह देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने फिक्स प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद है डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल, लॉयल के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, लॉयल टू, लॉयल के साथ और कोई नहीं लगता। ठीक है, फिफ्थ पे है माई बर्थडे इज़ डैश, माई बर्थडे इज़ डैश 20 जनवरी। आपको जब कहीं पर भी इस तरह डेट नज़र आ जाए 14, 15, 10, 20, वहाँ पर आंख बंद करके आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ऑन सिर्फ यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है द गर्ल वर्किंग डैश द डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ प्रीटी, वो लड़की जो डिपार्टमेंट में काम कर रही है वो जो है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, प्रीटी है। तो यहाँ पर आप देख लें वर्किंग के साथ हमेशा जहाँ पर वर्क का लफ्ज़ आ जाए। ठीक है, वर्किंग जो है इसकी आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्क है, तो जहाँ पर ये आ जाए वहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वर्क एट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है नेताजी सुभाष चंद्रा, ये नाम है। ठीक है, वॉज बॉर्न डैश जनवरी। ठीक है, यहाँ पर भी देख लें, ये आपको मैंने 20 जनवरी बताया था और यहाँ पर 23 है, तो यहाँ पर भी आपने आंख बंद करके ऑन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, जहाँ पर भी इस तरह की डेट आ जाए वहाँ पर आपने ऑन लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है माई लिटिल बॉय इज़ नॉट फाउंड डैश मिल्क। ठीक है, फॉन्ड, FOND, फॉन्ड, ये फॉन्ट जब भी कहीं पर आ जाए, फॉन्ट के मतलब होता है शौकीन। ठीक है, फॉन्ट के साथ हमेशा ये वाला ऑफ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ये जो ऑफ है OF, अक्सर जगहों पर लिखा होता है आई एम फॉन्ड ऑफ रिसाइटिंग दी होली कुरान, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद है द कैट जम्प्ड द टेबल ऑफ द सोफ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो कैट जो है उसने टेबल से जंप किया ना, तो यहाँ पर फ्रॉम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका है हम्टी डम्टी सेट डैश अ वॉल, वॉल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन अ वॉल होता है, एट अ वॉल नहीं होता। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है।
द IAS ऑफिसर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर CSS ऑफिसर होते हैं, इंडिया के अंदर IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वॉज पोस्टेड द रूरल ऑफिस, ठीक है, दरमियान में ये जो डैश है यहाँ पर आपने इन दोनों में से एक जो है चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, यहाँ पर पोस्टेड के साथ हमेशा ऐड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सन विल नॉट राइज डैश 8 o'clock टूडे, ठीक है, यहाँ पर सिंस और बिफोर है। सिंस का इस्तेमाल देख लें, सिंस और फोर वो हम टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कोई वक्त नज़र आ रहा हो, यहाँ पर कोई हमें इस तरह का वक्त नज़र नहीं आ रहा है कि आप देखें ना कि उसके अंदर क्या होता है कि वो 2 साल से जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, या वो सुबह से जो है वो इस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों में वहाँ पर सिंस और फोर की यूज़ करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इस तरह आ जाए, द सन विल नॉट राइज डैश 8 o'clock टुडे, तो यहाँ पर B4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंस और फोर का यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ पर B4 का यूज़ करेंगे। इसके बाद 13th है, क्वेश्चन नंबर 13, मेरी हैज़ नॉन क्या है, पेनलोप डैश शी वाज अ बेबी गर्ल, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आप जो है वो सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रियाज हाउस इज डैश राहुल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करना, ठीक है, आफ्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू यानी कि जो प्रिया है उसका घर राहुल के घर से आगे है, ठीक है, नेक्स्ट टू है। क्वेश्चन नंबर 15, अब लिखा हुआ द पीपल सिटिंग डैश अस ऑर्डर्ड अ पाइनएप्पल पिज़्ज़ा, ठीक है, जो लोग हैं हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है, द पीपल सिटिंग डैश अस, तो यहाँ पर आपने ऑपोजिट इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 का ऑपोजिट है आंसर। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 में, इज़ द न्यू टीचर अवेयर, अवेयर जो है ये फिक्स है ऑफ के साथ, ठीक है, यहाँ पर ऑफ ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ कहीं पर भी आ जाइए, अपना याद कर लेना अवेयर ऑफ। अभी देख लें, वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गो के साथ हमेशा आपको पता है कि टू लगता है, तो वेंट के साथ भी टू लगेगा, ठीक है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर वर्ब को देख लें, दूसरा ये है कि आप सेंटेंस को मुकम्मल पढ़ लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आई वॉज स्टंट डैश हर ग्रेसफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अभी स्टंट जो है ना, अगर चाहे आपको सेंटेंस की ट्रांसलेशन भी ना आए ना, तो आपने वर्ब को देख लेना है। स्टंट के साथ हमेशा हमेशा एट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कभी भी विथ का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, देयर इज़ अ क्रेक डैश द वॉल्स ऑफ द रूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, देयर इज़ अ क्रेक, क्रेक जो होता है दरमियान से कहीं दीवार फटी हुई होती है, तो वहाँ पर दरमियान के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 2 हिस्से हो जाते हैं ना उसके, वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, आई विल वेट डैश द बस स्टॉप, कहीं पर भी किसी स्टॉप की बात हो रही होगी, किसी पॉइंट की बात, ये स्टॉप जो है वो क्या एक पॉइंट है, पॉइंट में हमेशा आप एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डैश द पॉइंट, ठीक है, कोई सा भी पॉइंट है वहाँ पर आपने एट का इस्तेमाल करना है। अभी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, जेनी वॉज बीइंग इम्पोलाइट डैश एवरीवन एट द पार्टी। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट के साथ जो है वो फिक्स है टू, ठीक है, ये आपने याद कर लेना। इम्पोलाइट जहाँ पर भी हो उसके साथ अपने आंख बंद करके टू लगाना है प्रीपोजिशन में। इसके बाद है, मिस्टर रॉबिन्सन सर्च्ड द इंटायर हाउस डैश हर फेवरेट नेकलेस। अभी यहाँ पर इंटायर जो है ना, ये आपका जो है वर्ब है, ठीक है, इंटायर के साथ फॉर यूज़ होता है, ठीक है, इंटायर हाउस फॉर हर फेवरेट नेकलेस। सुजान एपोलोजाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एपोलोजाइज के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, एपोलोजाइज टू होता है, ठीक है, टू हर पेरेंट्स फॉर हर फ्यूड बिहेवियर, ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेंटल डैश एवरीवन। तो भाई जहाँ पर पोलाइट एंड जो है यूज़ हो जाए, ये देखें पोलाइट, यहाँ पर आपको मैंने इम्पोलाइट दिखाया था, इम्पोलाइट और पोलाइट इन दोनों के साथ आपने टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पोलाइट एंड जेंटल टू एवरीवन, हमेशा दूसरों के साथ आप क्या रहें, पोलाइट रहें और जेंटल रहें। अभी यहाँ पर बंदे का नाम है, राज डैड मेट विथ एन एक्सीडेंट येस्टरडे, ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हो गया।
आई ट्रूली फेल्ट सॉरी डैश हिम। सॉरी के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉरी फॉर ये आपने याद रखना, सॉरी फॉर यू, सॉरी फॉर हिम, ठीक है। आई एम सो सॉरी डैश डिस्ट्रीब्यूटिंग यू एट सच एन ओड आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने ऊपर भी बता दिया, यहाँ पर भी सॉरी के साथ फॉर का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी फॉर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सॉरी के साथ हमेशा फॉर का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिड यू नो मिस्टर टिमन हैज़ बीन सुफरिंग डैश ट्यूबरकुलोसिस फॉर 2 years। तो सुफरिंग जो लफ्ज़ है ना, सुफरिंग, ये आप याद रख लें कि इसके साथ हमेशा हमेशा आपका जो है वो फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। आंख बंद करके ABCD आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपने फ्रॉम का इस्तेमाल करना। व्हाट इज़ द मैटर डैश यू आस्क्ड द टीचर टू रावी, ठीक है। टीचर ने पूछा भाई तुम्हारा क्या मसला है, व्हाट इज़ द मैटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर मैटर के साथ जो है आपने विथ का इस्तेमाल करना। व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मसला है भाई, टीचर ने पूछा, ठीक है। द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट while the car was coming from the opposite direction, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसके सेंस को समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डॉग रैन डैश द स्ट्रीट while the car was coming from the opposite direction। जो डॉग है वो जा रहा था गली में, ठीक है। कार जो है वो उसके अपोजिट साइड से जो है डायरेक्शन से कार जो है वो आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर across इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो लफ्ज़ across है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डू यू नो डैश व्हाट टाइम यू हैव टू अराइव देयर। डू यू नो डैश व्हाट टाइम यू हैव टू अराइव देयर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ऐट का इस्तेमाल करना, ठीक है। डू यू नो एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। आप कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो एट व्हाट टाइम लगा कर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आपका इसके साथ प्रीपोजिशन को आपने समझना है, यहाँ वाला ये जो लफ्ज़ है एट व्हाट टाइम, ठीक है। एट व्हाट टाइम, तो टू व्हाट टाइम नहीं होता है, विथ व्हाट टाइम नहीं होता, ठीक है। हमेशा एट व्हाट टाइम होता है। अब यहाँ पर है द किटन फेल डैश द पूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर इनटू, देखिए वो पूल है ना जहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह है, तो वहाँ पर पूल में जो है वो किटन गिर गया है, तो आपने यहाँ पर इनटू यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द पियोन विल कम डैश द आफ्टरनून। भाई कहीं पर इवनिंग की बात आ जाए, आफ्टरनून की बात आ जाए, तो आपने इन इस्तेमाल करना है, जबकि अगर नाइट की बात आ जाए तो आपने एट का इस्तेमाल करना है, एट नाइट, ठीक है। तो आपको कुछ प्रीपोजिशन फिक्स हो मैं सेंड कर दूंगा, तो आपने इनको याद कर लेना। एग्ज़ाम के अंदर ये जो है लाजमी क्वेश्चंस आते हैं, इसके दो तीन क्वेश्चन इसके होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।